अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IR वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनकी जगह पर उनका बेटा यजीद खिलाफत पर बैठ गया, लेकिन कूफा वाले हज़रत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, क्योंकि कूफा वाले हज़रत अली को और उनके ख़ानदान को बहुत चाहते थे। लेकिन एक बात ये भी थी कि हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई हज़रत हसन, इन दोनों को कूफा वालों ने ही जहर देकर मारा था। लेकिन फिर भी कूफा वाले अहले बैत को बहुत चाहते थे। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि यजीद खलीफा बन गया है, वो लोग तो हज़रत अमीर माविया को भी खलीफा देखना पसंद नहीं करते थे। यजीद के खलीफा बन जाने के बाद, यजीद के खिलाफत पर बैठ जाने के बाद वो लोग और गुस्से में आ गए और गुस्से में जलने लगे। यजीद शरीयत के हिसाब से नहीं चलता था। वो शराब पीता था, जिना करता था, जुल्म करता था, मजलूमों पर झूठ बोलता था, सूद खाता था और औरतों को बेपर्दा करके नचाता था। यजीद में ये सब बुराई थी। कूफा वालों को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए कूफा वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाना चाहते थे। तो कूफा वालों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखने का सिलसिला शुरू किया। ये सिलसिला शव्वाल के महीने से शुरू हुआ। उन लोगों ने ख़त में लिखा कि ऐ इमाम हुसैन, हमने सुना कि आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। हम भी इसकी बैत नहीं करना चाहते, लिहाजा आप यहाँ आए, हम सब आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। इधर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन से कहने लगे, ऐ इमाम हुसैन, आप इन लोगों के बातों में ना आए। इन लोगों ने आपके भाई और आपके बाबा को कत्ल कर दिया था। लेकिन उसी शाम 300 ख़त और आए और ख़त में यही लिखा था कि आप यहाँ आ जाए, हम आपको यहाँ का खलीफा देखना चाहते हैं और आप पर बैत करना चाहते हैं। इसके बाद हर हफ्ते खतूत की तादाद बढ़ती गई, कसीर तादाद में ख़त आने लगे। अब कूफा वालों ने हज़रत इमाम हुसैन को जज्बात वाले ख़त लिखना शुरू किए। ख़त में लिखा था कि ऐ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला हमसे क़यामत में सवाल पूछेगा कि तुम लोगों ने यजीद की बैत क्यों की। तो आप सुन ले कि हम अल्लाह से कहेंगे कि हमने तो आपको बुलाया था, आपने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमने यजीद की बैत कर ली। इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कश्मकश में थे। अब तो मेरा वहाँ जाना वाजिब हो गया है। तो आपको सहाबा ने मशवरा दिया कि आप वहाँ ना जाए, बल्कि आप अपने ख़ानदान में से किसी को भेजें। अगर वो वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर बोले कि ठीक है, तो फिर आपका जाना बेहतर होगा। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजने का फ़ैसला किया। आप कूफा के लिए रवाना हो गए। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके 2 बेटे भी थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो आपका इस्तकबाल कूफा वालों ने ज़ोरों शोरों से किया, नारों का शोर बुलंद किया। आपकी घर घर दावत होने लगी। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये इज़्ज़त अफजाई और मोहब्बत देखी तो आपने उन लोगों से खिताब किया, मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से आया हूँ। अगर तुम लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत करना चाहते तो मुझसे बैत कर लो। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत तुमसे लेने आया हूँ। तो उन लोगों में से 12,000 लोगों ने आपसे बैत कर ली। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि हालात बहुत अच्छे हैं। वहाँ के गवर्नर नोमान बिन बशीर ने भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, हालांकि वो यजीद की फ़ौज में गवर्नर थे। नोमान बिन बशीर ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बुलाकर कहा, यजीद को ये बात पता चल गई तो वो जुल्म कर सकता है या कोई सख्ती भी कर सकता है। आप कोई ऐसा रास्ता निकाले कि अमन कायम रहे। इन कूफा वालों में से एक यजीद का जासूस था, जो मुस्लिम बिन अकील और कूफा वालों और नोमान बिन बशीर की जासूसी कर रहा था। उसने यजीद को ख़त लिखा कि तुम्हारा गवर्नर नाअहल है। कूफा में मुस्लिम बिन अकील आए हैं इमाम हुसैन की तरफ से बैत लेने। सारे लोगों ने बैत कर ली है। पूरा माहौल बदल गया है। इधर मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, घर घर अहले बैत के चर्चे हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने उसी दिन ख़त लिखा और ख़त
कासिद के हाथों रवाना कर दिया। खत में लिखा था कि आप कूफा तशरीफ़ लाए। कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आपके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इधर यजीद को ये बात पता चली तो वो दरबारियों के साथ मशवरा करने लगा। तो दरबारियों ने उसे मशवरा दिया कि तुम नोमान बिन बशीर को गवर्नर पद से निकालो और उसकी जगह जालिम गवर्नर को लाओ। दरबारियों ने मशवरा दिया कि इब्न ज़ियाद को गवर्नर बनाया जाए। इब्न ज़ियाद बहुत जालिम था, ये मजलूमों पर जुल्म करता था। यजीद ने इब्न ज़ियाद को खत लिखा कि तुम फौरन कूफा आ जाओ। इब्न ज़ियाद बसरा का गवर्नर था और खत में लिखा था कि यहाँ मुस्लिम बिन अकील ने जितने लोगों की बैत हज़रत हुसैन से कराई है, सारे लोग उन पर बैत हो गए। तुम यहाँ आओ और सारे लोगों की बैत ख़त्म कर दो। इब्न ज़ियाद को यजीद का ख़त मिला तो इब्न ज़ियाद फ़ौरन कूफा के लिए रवाना हो गया। उसके साथ 20 से 25 लोग थे। जैसे ही ये कूफा पहुंचा, इसने हिजाजी लिबास पहना था। लोगों को लगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ गए हैं। इब्न ज़ियाद सीधे गवर्नर किले में दाखिल हुआ। चेहरे पर नकाब था, लोग उसे नहीं समझे। कूफा वाले नारे लगा रहे थे, या हुसैन या हुसैन। कुछ देर बाद इब्न ज़ियाद बाहर आया और छत पर खड़े होकर चेहरे से नकाब हटाया और कहा, मैं हुसैन नहीं हूँ, अब मैं यहाँ का नया गवर्नर हूँ। कूफा वालों में दहशत बढ़ गई और गुस्सा बढ़ गया। दूसरे दिन इब्न ज़ियाद ने जो बड़े बड़े सरदारान थे उन्हें बुलाकर कहा, आप लोग सबको समझाए कि जिसने मुस्लिम बिन अकील की बैत की है सब बैत तोड़ दे, वरना आप लोगों को मेरी तलवार का सामना करना होगा। तो वहाँ के सरदारान ने कहा, अगर तुम तलवार उठाओगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। इब्न ज़ियाद और सरदारान में बहुत तकरार हुई। अगले दिन इब्न ज़ियाद ने उन सरदारान को कैद कर लिया। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को जब ये पता चला तो उन्होंने कूफा वालों को बुलाया और कहा, हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे और बातचीत से मामला सुलझाएंगे। उनकी आवाज़ पर 30,000 लोग आए और गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। इब्न ज़ियाद डर गया। अब वो सोचने लगा, इन लोगों को हराना काफ़ी मुश्किल है। तो उसने जो सरदारान को कैद किया था उनसे कहने लगा, अपने ख़ानदान वालों को कहो कि इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दे, वरना तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारे ख़ानदान को भी। सब सरदारान छत पर खड़े होकर कहने लगे, इमाम मुस्लिम बिन अकील से अलग हो जाओ। ये यजीद और इब्न ज़ियाद बहुत ताकतवर है, बहुत जालिम है। कूफा वालों ने ये देखकर मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। कूफा वालों का ये धोखा आज भी याद किया जाता है। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब कूफा आए तो कई हजार लोगों ने उनके पीछे नमाज अदा की थी, लेकिन अगले दिन फज्र में उनके पीछे कोई न था सिवाय उनके 2 बच्चों के। कूफा वालों की बुज़दिली की वजह से आज भी कूफा वालों को धोखेबाज और गद्दार कहा जाता है। जिनकी गद्दारी की वजह से और बुज़दिली की वजह से इमाम मुस्लिम बिन अकील कत्ल हो गए और उनके साथ उनके बच्चे भी कत्ल हो गए। इसलिए ये लोग आज तक अपने आप को इस बात की सज़ा देते हैं। उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।